जो काम अब कार्यपालिका और विधायिका जहां मौन रहने लगी है, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और मजबूती के साथ करें। आज जो ये घटना घटी सोनारडी जो बागमारा का क्षेत्र है, और 3 व्यक्ति जमीन दोज होने से, उनका मकान जमीन दोज होने से जान उनका चला गया है। वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। सबसे पहले उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन सवाल ये है, अगर ये प्राकृतिक घटना होती या फिर अगर कोई दुर्घटना होती, सड़क दुर्घटना होती या फिर कोई अन्य कारण होता, लेकिन ये एक खनन दुर्घटना है हम कह सकते हैं। हालांकि डायरेक्ट खनन नहीं है, लेकिन वो खनन के कारण ही है। और ये कहीं ना कहीं बीसीसीएल की, जिला प्रशासन की चूक है। वह ऐसे गतिविधि जहां अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जहां कहीं विस्थापित नहीं किया गया है, ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं जो मूल कारण है। और लगातार कई घर, कई जगह पर श्रमिक कार्य के दौरान या फिर हैवी ब्लास्टिंग के सटे हुए गांव, घर लगातार जमींदोज होने का कार्य हो रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि लोकतंत्र की व्यवस्था को, लोकतंत्र की मर्यादा को शर्मसार कर रहा है। कि महज एक 3 जान नहीं गई, बल्कि एक सवाल खड़ा करके गई कि इस देश में आम व्यक्ति होना गुनाह है क्या? लोकतांत्रिक भारत में एक आदिवासी होना गुनाह है क्या? मुझे लगता है एक सवाल खड़ा करके गई। वो जान केवल 3 जान नहीं, वो एक सवाल खड़ा करके गई है कि हमने कैसा राज्य और कैसा राष्ट्र का निर्माण किया है, जहाँ आम व्यक्ति की सुविधाओं की, आम व्यक्ति की सुरक्षा की सुनी तक नहीं जा रही है। बहुत ही चिंता का विषय है। जिम्मेदार कौन है इसमें? जिम्मेदार बिल्कुल बीसीसीएल जिम्मेवार है। आप कोयला खनन का कार्य करते हैं, आपकी तो ये जवाबदेही बनती है कि जब बगल में गैस का रिसाव हो रहा है, बगल में जमीन धंसने की आशंका है, तो सबसे पहले आप इनको दूसरी जगह शिफ्ट क्यों नहीं किए? दूसरा बात, इनको वार्न क्यों नहीं किए? कोई टीम क्यों नहीं आई? कोई बैरियर क्यों नहीं लगाया गया कि यह क्षेत्र संभावित खतरा के दायरे में आ रहा है? तो बीसीसीएल प्रबंधन मूल रूप से जिम्मेवार है। दूसरी बात, मुझे जैसा आशंका है कि यहाँ अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है, और अगर अवैध खनन का कार्य जो होता है उसमें मानवता लगभग खत्म हो जाती है। उस कार्य को अनुमन मुनाफा के तौर पर ही लोग देखते हैं, और मुनाफा और मानवता में आज मानवता हार रही है, मुनाफा जीत रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। पुनर्वास को लेकर हमेशा चर्चा हुई है, बीसीसीएल आज तक चर्चा नहीं की। बिल्कुल देखिएगा, मैंने विधानसभा में स्पीकर तक को सीधे संज्ञान में कहा कि सर यहाँ आपने कमेटी बनाई थी। तब देखिएगा मेरे बहस के बीच स्पीकर साहब बोला कि जयराम जी आपने आसन को संबोधित किया है, तो हम बीच में कुछ बोलना चाहेंगे। पहली बार लोग मुख्यमंत्री पे सवाल करते हैं, लोग विभाग के मंत्री पे सवाल करते हैं। जयराम महतो ने स्पीकर महोदय को सवाल कर दिया कि सर आपकी नहीं सुनी जा रही है, यू आर द चेयरपर्सन ऑफ हाउस बट दे आर नॉट फॉलोइंग योर ऑर्डर्स। आपने सुना होगा, हमने विधानसभा में डायरेक्ट स्पीकर साहब को कहा कि आपने जो कमेटी बनाई है कोयलांचल के लिए स्पेशल, ओबीडम को लेकर, अवैध खनन को लेकर, या फिर जो रैयत और बीसीसीएल के बीच जो तानातानी चल रही है उस परेशानी को लेकर, आउटसोर्सिंग एजेंसियों और रैयत के बीच जो मनमुटाव है उस विषय को लेकर, जो आपने 7 विधायकों की एक कमेटी बनाई है, वो साल भर बीत चुका है, उसका रिपोर्ट क्या है? कितनी जाने जाएंगी, उसके बाद आपको रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा, ये आपने भी देखा होगा। तो बिल्कुल ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस मामले पर हम लोग चुप्पी नहीं रहेंगे, इस मामले पर हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इस प्रकार से आम व्यक्ति की जान नहीं जानी चाहिए। इसकी हमारी जवाबदेही और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि इन मुद्दों को हम लोग गंभीरता पूर्वक देखें और इस पर कार्य करें। अभी जो राहत कार्य चला है, संतुष्ट है? नहीं, बिल्कुल भी राहत कार्य केवल एक औपचारिक, महज एक औपचारिकता है। इस राहत कार्य से संतुष्टि नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आज संवेदना धीरे धीरे खत्म हो रही है। आम व्यक्ति का जीवन अब मुझे लगता है कि आज एक पशुओं के जीवन की भांति है। आम व्यक्ति का जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया। इस पूंजी की ताकत ने, इस पूंजीवादी भारत ने जो हम कदम रखने जा रहे हैं धीरे धीरे, उसमें आम व्यक्ति के जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा। उसी का एक जीता जागता प्रमाण है यह घटना, उसी का जीता जागता प्रमाण है। आपके द्वारा क्या कदम हमारे द्वारा निसंदेह इस बात को लेकर अभी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से हम इस विषय पर बात करेंगे, उनसे लिखित बातचीत करेंगे, चूंकि अभी वो असम के दौरे पर है, और साथ ही संबंधित जो विभाग होता है वहाँ भी हम बातचीत करेंगे।